गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है सुबह की 5:15 और बाहर कुछ इस तरह का जो है मौसम है। और आज देखिए मैं बनाने वाली हूँ बेटी के लिए राजमा। और वही जो है मैंने नाइट में सोख कर रख दिए थे। वैसे वो राजमा चावल ले जाने को बोल रही थी, बट मैंने बोला राजमा बना दूँगी, साथ में पराठे बना दूँगी, तो वो तैयार हो गई थी। पहले मैं चावल वगैरह रख देती थी राजमा छोले वगैरह के साथ, बट आप सभी लोग कमेंट करते थे कि दीदी इस तरह से मत रखा करो, तो फिर मैंने जो है अब चावल रखना बंद कर दिए हैं। फ्राइड चावल वगैरह रख देती हूँ, बट इस तरह से छोले राजमा वगैरह के साथ नहीं रखती हूँ, साथ में पराठे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो राजमा थे वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, थोड़ा-सा उसमें नमक डाल दिया है, इससे जो है वो अंदर तक उनमें नमक जाता है तो थोड़े टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग 6 या सवा 6 का टाइम हो रहा होगा, 6 का टाइम हो रहा होगा। और इतनी देर में मैंने अपने सारे काम निपटा दिए थे। राजमा बॉयल होने के लिए रख गई थी, मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए और लौट कर आकर अपना फिर जो मैंने अपने छोटे-मोटे काम थे वो सारे निपटा लिए। सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लिया, आटा जो है लगा कर रख दिया था। और यहाँ पर जो दूध है वो मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। और अब मैं यहाँ पर जो सब्जी है वो बनने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है, रेसिपी शेयर नहीं की है, ऑलरेडी कई बार जो है मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और इधर दूसरी साइड ही मैं बना देती हूँ बेटी के लिए पराठे, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बस जो ग्रेवी है अच्छे से उसमें उबाल आ जाएगा तो सब्जी उधर रेडी हो जाएगी। और इधर जो बेटी के लिए पराठे हैं साथ के साथ वो भी मैं यहाँ पर फटाफट से सेक देती हूँ। और सब्जी पहले ग्रेवी वाली बनाऊँगी, फिर जो है सब्जी निकाल लूँगी और उसी में थोड़ी-सी सब्जी छोड़ दूँगी। तो फिर उसकी जो ग्रेवी है मैं सुखा दूँगी तो बेटी के टिफ़िन के लिए हो जाएगी। इस तरह से रखूँगी तो ग्रेवी पतली है तो फिर जो है लंच बॉक्स में फैलने का डर रहेगा। तो यहाँ पर फटाफट से जो पराठे हैं मैं बेटी के लिए सेक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठा सेकती जा रही थी और साथ के साथ जो सब्जी थी उसे भी मैं चेक कर रही थी। तो सब्जी हमारी जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है और पराठे भी मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। 2 बेटी के लंच बॉक्स के लिए बना दिए हैं और 1 और बना दिया है क्योंकि आज अभी भी जो है जल्दी जाग गया था। तो फिर वो भी माँगेगा तो 1 पराठा उसके लिए सेक दूँगी। और देखिए यहाँ पर बाकी की सब्जी निकालने के बाद थोड़ी-सी सब्जी मैंने छोड़ दी थी और इस तरह से उसकी ग्रेवी एकदम सुखाकर टिफ़िन के लिए सब्जी तैयार कर दी है। बेटी का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, उसको ब्रेकफ़ास्ट करा दिया है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स मैंने दे दिए थे। और अब यहाँ पर उसके हेयर्स में ऑयल वगैरह लगाकर उसके जो हेयर्स हैं वो मैं कॉम्ब कर देती हूँ और बेटी को कर देती हूँ रेडी। और उसके बाद फिर उसके पापा हैं उसको छोड़ आएँगे। तो यहाँ पर जैसा कि बताया अभी भी साथ में जाग गया था, तो आज जो है वो भी चला गया है क्योंकि हस्बैंड जा रहे थे बेटी को लेकर, तो वो रोने लगा था, तो फिर हस्बैंड उसको भी ले गए हैं। और यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद मैं फिर जो है चाय बनाने लगी थी क्योंकि मैंने सिर्फ़ हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, तो यहाँ पर मैं दोबारा से अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। तो ये कल का थोड़ा दूध रखा हुआ था। दूध तो कल का ही है, ये जो है अलग से मैंने अभी के लिए निकाला हुआ था, तो ये मैं फ्रिज में रख दिया था तो सोचा इसकी ही चाय बना लेती हूँ, तो देखा तो ये ख़राब हो गया गरम होते ही। तो फिर मैंने जो है वो बर्तन अलग कर दिया है और दूसरे बर्तन में अब मैं दोबारा से चाय बना लेती हूँ। सुबह हस्बैंड के लिए तो इसी दूध की बनाई थी, बट वो रखा हुआ था तो मुझे याद आ गया, सोचा इसको देख लेती हूँ, बट वो जो है फट गया। तो फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से अपने और हस्बैंड के लिए रख दी है चाय बनने के लिए और उसमें चाय पत्ती, चीनी डाल दी है, साथ में थोड़ा-सा जो अदरक है वो मैं डाल दूँगी। और उस साइड मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो बस हस्बैंड आ जाएँगे वैसे ही फिर जो है मैं कर लूँगी अपना ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि फिर मुझे जो है अपनी मेडिसिन भी लेनी है। और सुबह ना अगर नाश्ते के बाद की मेडिसिन होती है ना तो सुबह बस यही टेंशन रहती है कि रोज़-रोज़ नया नाश्ते में क्या बनाया जाए। इतना टाइम भी होता नहीं है तो फिर इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ लेकर मुझे अपनी मेडिसिन लेनी ही होती है। तो बस मैं वहाँ चाय बनने के लिए रखाई थी, साथ में दूध गर्म होने के लिए रखाई थी, तो जब तक चाय बन रही है तब तक यहाँ पर मैं अपना जो बेड वगैरह है वो सही से सेट कर देती हूँ। वैसे तो हस्बैंड ही कर गए हैं बट थोड़ा बहुत मैं उसको झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हूँ और थोड़ी-सी डस्टिंग कर देती हूँ। बेड के आस-पास की डस्टिंग मैं पहले ही कर देती हूँ, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं, बाकी की मैं करती हूँ बाद में।
तो अभी जो है अभी बाहर गया हुआ है हस्बैंड के साथ, तो इसको कर देती हूँ साफ-सुथरा, जिससे कि वो आएगा तो उसको बेड पर बिठाकर फिर अपने बाकी के काम कर लूँगी। वैसे भी आज वो जल्दी जाग गया है ना, तो आज वो फिर से सो जाएगा, तो इस वजह से सोचा पहले ये काम समेट लेती हूँ, जब तक चाय भी बन जाएगी, तब तक मैं अपना ये बेड की जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो बेड के साथ-साथ जो है, जो फ़ोटो फ्रेम वग़ैरह लगे हुए हैं बेड के पास, वो भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिए हैं, और साथ में ये जो खिड़की थी, इस पर भी मैंने थोड़ा-सा कपड़ा मार दिया है। तो इस तरह से जो है, इधर का जो पोर्शन है, ये बेड वाला, वो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। बाकी की क्लीनिंग मैं आराम से कर लूँगी ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद। तो बस बेडशीट भी हिलाकर मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है, पिलो वग़ैरह लगा दूँगी। तो देखिए, चाय हमारी एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है, और साथ में दूध भी हो गया है गरम। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, वो आए नहीं थे अभी को लेकर, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा-सा और जो है अभी आया है, तो उसके साथ थोड़ा-सा जो है वो वहाँ पर खेल रहे हैं। तो फिर मैं अपनी ही चाय ले आई थी, और जो पराठा बनाया था वो आधा पराठा मैं ले आई थी। फिर बाद में जो है और बना दूँगी, क्योंकि मेडिसिन तो लेनी ही थी, तो कुछ ना कुछ खाना था, तो बस आधा पराठा ही ले आई थी। और यहाँ पर अपना सॉन्ग वगैरह चलाकर, और फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्हें भी मैंने चाय दे दी थी, और मैं लग गई हूँ अब अपने काम में। किचन जो थी वो मैंने समेट दी थी, सारे बर्तन मैंने धुलने के लिए रख दिए थे, उसके बाद मैंने लगा दी थी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, और साथ के साथ हस्बैंड से बात भी हो रही थी। रक्षाबंधन जो है आने को है, तो मैं बस वही बोल रही थी कि रक्षाबंधन आने को है, तो मेरी जो है शॉपिंग करा दो। तो हस्बैंड वही बोल रहे थे कि अभी तो 2 महीने हैं, अभी से क्या शॉपिंग करोगी, इतनी क्या तुम्हें शॉपिंग करनी है जो 2 महीने लगाओगी शॉपिंग करने के लिए। तो बस वही जो है हँसी-मज़ाक यहाँ पर चल रही थी, और साथ के साथ मेरा जो काम था वो भी हो रहा था। तो बर्तन वगैरह धुल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने जो अपनी डस्टिंग थी हल्की-फुल्की वो कर दी थी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और मैं आपको बताना भूल गई, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आपको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से मैं लगा देती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और मैंने ना अपना जो क्या बोलते हैं, जो चैनल था वो जून में स्टार्ट किया था, और 29 जून को शायद मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो आया था। उसके बाद फिर जब सावन का महीना स्टार्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट जो सोमवार होता है सावन का, उस पर मैंने अपना जो वीडियो डाला था, वही वीडियो मेरा वायरल हो गया था। तो ओनली 1 मंथ में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था, पूरा जो उसका क्राइटेरिया था वो सब पूरा हो गया था। तो ओनली 1 वीक लगा था, उसी में मेरा सारा जो है काम हो गया था। तो 1 साल हो गया पूरा, और पता ही नहीं चला। और जून निकल गया, डेट निकल गई जब मैंने फर्स्ट व्लॉग शेयर किया था, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। बट जब सावन स्टार्ट हुआ ना, तो तभी मुझे याद आया कि सावन में ही जो है फर्स्ट सोमवार को जो मैंने वीडियो डाला था, वही वीडियो मेरा वायरल हुआ था। तो भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो है इतना अच्छा, इतने जल्दी से हो गया था ना। कुछ भोलेनाथ की कृपा थी, और कुछ आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना मैं आपको थैंक यू करूँ उतना कम है। और इस चीज़ को 1 साल हो गया, और धीरे-धीरे सच में पता ही नहीं चला कब 1 साल बीत गया। आप लोगों का इतना प्यार मिला, इस बीच इतना आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैं भगवान का और आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब थोड़े से व्यूज़ जो है कम हो गए हैं, स्टार्टिंग में व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे, बट अब कम हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं। व्यूज़ और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आप सबका प्यार मिलता है, वो जो है बहुत मायने रखता है। तो चलिए, मेहनत तो करते ही हैं, बट हर किसी का जो नसीब है हमेशा अच्छा नहीं रहता। उस टाइम मेरा नसीब अच्छा था, तो सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी इतना अच्छा हो गया, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते थे। बट अब पता नहीं क्या कमी रहती है, सब कुछ वही चीज़ है, वही व्लॉग है, वही मैं हूँ, वही सब कुछ है, वही मेहनत है, बट अब व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। तो थोड़ा दुःख होता है, बट कहीं न कहीं थोड़ी संतुष्टि भी रहती है
कि कई लोगों को तो जो है काफ़ी टाइम बीत जाता है, चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ की कहीं न कहीं खुशी भी होती है। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है काम सारे निपटाने के बाद मैं नहाकर आ गई थी और मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे, तो चावल बन गए थे। तो हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तब तक ये कपड़े पड़े हुए थे, कल मैंने मशीन लगाई थी, तो मैं इन्हें फ़ोल्ड कर कर रख देती हूँ। मैंने सुबह जो है झाड़ू लगाई थी आँगन में, तो ऐसे ही बक्से पर डाल दिए थे और देखिए मैंने आपसे कहा था ना, अभी जल्दी जाग गया है तो फिर से सो जाएगा, तो वो फिर से सो गया था, तो उसे सोने देते हैं। बस यहाँ पर मैं अपने जो सारे कपड़े हैं, वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, इतने में हस्बैंड भी आ गए हैं नहाकर, रेडी हो गए हैं, तो अब यहाँ पर मैंने उनकी थाली सर्व कर दी है। तो कल मैंने नाइट में ये चने की दाल और ये करौंदा और मिर्च और प्याज़ फ्राई किए थे, तो वो रखे हुए थे, साथ में रोटी, चावल और राजमा की सब्ज़ी। हस्बैंड को खाना दे दिया है और यहाँ पर दूध वाले भैया दूध ले आए थे, तो बस मैं दूध भी गरम होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है और तो कोई काम है नहीं, सोच रही हूँ अभी सो रहा है तो फिर मैं अपना जो है थोड़ा-सा स्टिचिंग कर लेती हूँ। असल में मेरी एक नाइटी मैंने ली थी, न्यू है, तो वो ना काफ़ी लूज़ है स्लीव्स में, तो मैं उसको पहन ही नहीं पाती हूँ। इस टाइम जो मौसम चल रहा है ना, काफ़ी गर्मी हो रही है, कभी कुछ ऐसा ढीला-ढाला सा पहनने को मन होता है या फिर कभी कपड़े वगैरह भीग जाते हैं काम करते टाइम, तो चेंज कर लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। तो इसके लिए काफ़ी बढ़िया रहती है, बट वो लूज़ है ना, इस वज़ह से मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। तो सोचा कि अभी सो रहा है तो सबसे पहले यही काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है और कोई काम नहीं होगा मेरा, तो फिर मैं अभी को जगाकर उसको नहला दूँगी और उसके बाद फिर जो है और कोई जो पेंडिंग में काम होंगे वो मैं बाद में देखूँगी। तो बस हस्बैंड को खाना वग़ैरह खिलाकर वो ऑफ़िस चले गए थे। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर और हस्बैंड के जाते ही बस मैं बैठ गई यहाँ पर अपना मशीन लेकर। तो यही वाली नाइटी है और काफ़ी अच्छा कलर है इसका, काफ़ी प्यारी है। तो बस इसकी जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी लूज़ हैं, तो इस वज़ह से मैं नहीं पहन पा रही थी। तो सिर्फ़ जो स्लीव्स हैं उनको ही मैं थोड़ा-सा जो है उनकी फिटिंग कर लूँगी, बाकी की नहीं करूँगी क्योंकि कभी-कभी ना एकदम बहुत ढीला-ढाला सा कपड़ा पहनने को मन होता है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। तो बस यहाँ पर मैं वही धागा वग़ैरह लगा रही थी और यहाँ पर क्या हुआ ना मैं अब जो है ये जब से ये न्यू वाला मोबाइल आया है तो बैक कैमरा से व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि इसका जो बैक कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें काफ़ी सारे जो है क्या बोलते हैं उसको काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिससे व्लॉग काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये दिक्कत होती है कि अगर उसमें कोई भी मैसेज वग़ैरह आ जाए और व्लॉग बन रहा है तो मैसेज आ जाता है ना तो जो वीडियो बनना होता है वो वहीं बंद हो जाता है और बैक कैमरा होता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि वीडियो बनना बंद हो गया। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, मैं व्लॉग बना रही थी तो कोई मैसेज वग़ैरह आ गया था। तो वीडियो कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला और मैं अपना काम करती रही तो वो जो है कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर बस बंद हो गया था वीडियो। उसके बाद काम करने के बाद जब मैं झाड़ू लेने के लिए गई तब मैंने देखा कि फ़ोन तो बंद है तो कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो ऐसा हो जाता है, अगर फ्लाइट मोड पर लगा दो तो जो है सही रहता है बट मैं फ्लाइट मोड पर लगाना भूल गई। अगर फ्लाइट मोड पर होता है ना तो कोई भी कॉल मैसेज वग़ैरह नहीं आता है तो वीडियो चलता रहता है। तो चलिए सारा काम हो गया है और इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। बाय।